दीवार चीन दुनिया का एक मुनफरिद अजूबा है। ये दीवार की तामीर के दौरान 10 लाख मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। दीवार की लंबाई का अंदाजा लगाएं, लाहौर से कराची सफर करें तो ये सफर 1200 किलोमीटर बनता है और ट्रेन पर कराची पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं, जबकि दीवार चीन की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। यानी अगर आप 20 बार लाहौर से कराची जाएं तो फिर दीवार चीन का ये सफर पूरा होगा। अब सवाल ये है कि दीवार क्यों बनाई गई, अब किस हालत में है और पूरी दुनिया से सयाह यहाँ क्यों आते हैं। सब जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है उनसे दरख्वास्त है कि ऐसी ढेरों दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए दुनिया कहानी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, दीवार चीन की कहानी सुनने के लिए पहले चलते हैं आज से 2200 साल पीछे। ये वो दौर था जब चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। फेरकॉन सल्तनत के जमाने उन तमाम रियासती टुकड़ों को मुत्तहिद करके सल्तनत चीन की बुनियाद रखी गई। शहनशाह कौन शी हुआंग ने मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमुशान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर कौन शाओ और ईशान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि 5000 किलोमीटर तवील थी। इस काम के लिए शहनशाह ने अपनी मुमलिकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर पर लगा दिया। कहा जाता है कि 3 लाख से ज्यादा इंसानों ने मुसलसल 10 साल तक इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस दीवार के मुतालिक हैरत अंगेज बात यह भी है कि इसकी तामीर पर उठने वाले खर्च में शहनशाह के खजाने का तमाम तर रुपया सर्फ हो गया। यह दीवार सिर्फ मिट्टी और पत्थरों और जबरी मुशक्कत से तामीर की गई थी और इस दीवार के सिर्फ कुछ मशरकी हिस्से ही ईंटों से तामीर किए गए थे। इसके बाद अगले 2000 साल के दौरान मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा होता रहा। सन 1234 में चन खानदानी बादशाहत को चंगेज खान ने इक्तदार से महरूम करके चीन में मंगोल खानदान की बुनियाद रखी। चंगेज खान की तातारी अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 1400 साल में पहला वाकया था जब सहराए गोबी से आने वाले खाना बदोशों ने इतने वसी पैमाने पर तहजीब याफ्ता इंसानी आबादियों पर अपना इख्तियार कायम किया। लेकिन सन 1368 में मंग खानदान ने तातारियों को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में इसी खानदान के शहनशाह यंगलो ने अजीम दीवार चीन की दोबारा तामीर का हुक्म दिया। आज नजर आने वाली दीवार चीन का बड़ा हिस्सा 1368 से 1644 तक कायम रहने वाली मंग सल्तनत के दौर में तामीर किया गया। इस दीवार का मकसद चीन को सल्तनत मंगोलिया के हमलों से बचाना था। इस दीवार को ज्यादातर पत्थरों से तामीर किया गया है और इसके दरमियानी खला को मिट्टी और ईंट के टुकड़ों से पुर किया गया था, जिस पर फिर ईंटों का फर्श बिछाया गया है। दीवार की शुमाली तरफ घंघरादार मोर्चे रखे गए हैं और तकरीबन 500 फुट के बाद निगरानी के लिए एक चौकोर मीनार तामीर किया गया। तारीख आलम में इंसानी हाथों से तामीर होने वाली ये सबसे बड़ी दीवार और सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा है। दीवार चीन की मुरम्मत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन 2 साल पहले तक एक ऐसा मकाम था जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। सयाहों में से चंद अजीम दीवार के इस मकाम पर भी आते। ये मकान जियान काओ कहलाता है। जी हाँ, दीवार चीन का जियान काओ नामी हिस्सा सब्ज पहाड़ियों के ऊपर एक किंगरीदार खत की तरह 20 किलोमीटर तवील इलाके में फैला हुआ है। यह बीजिंग के शुमाल में 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दीवार चीन के इस खित्ते तक जाने के लिए आपको 45 मिनट तक पहाड़ पर चढ़ना होता है। ये वो खतरनाक मकाम है जहां एक शख्स एक वक्त में पैदल चल सकता था और इस दौरान भी कई सयाह यहां से गिरकर जान की बाजी हार चुके। लेकिन
चीनी हुकूमत ने दीवार चीन के इस हिस्से को भी अब मुकम्मल बहाल कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या दीवार चीन चांद से नजर आती है? तो दोस्तों, इसका जवाब नफी में है और नासा ने इस बात की तस्दीक की है कि दीवार चीन चांद तो क्या खला से भी आम आंख से नजर नहीं आती। यही नहीं बल्कि खला तो दूर की बात, फिजा से भी नजर नहीं आती। जब हवाई जहाज बीजिंग से उड़ान भरता है तो जहाज से भी नजर नहीं आती। इसके अलावा चाइना में दीवार चीन का फिजाई जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी मुतारिफ कराई गई है। अगर हेलीकॉप्टर एक खास हद से ऊंची उड़ान भरे तो दीवार चीन दिखाई नहीं देती। आजकल दीवार चीन अहम तरीन सयाहती मरकज है। वैश्विक हमलों से बचने के लिए बनाई गई ये दीवार अब सयाहत और खेलों के मेजबान बनकर रह गई है। इस दीवार पर एक मैराथन मुनक्किद होती है जिसमें 2500 अफराद हिस्सा लेते हैं। लाखों सयाह हर साल इसे देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। दीवार चीन से मुतालिक दिलचस्प हकायक, तारीख और सयाहत से मुतालिक मुफीद मालूमात आपने जानी। दुनिया कहानी में चाइना सीरीज की अगली किस्त में बात करेंगे चीन के कल्चर और खुराक की और बताएंगे कि चीनी बाशिंदे कुत्ते का गोश्त क्यों खाते हैं। दुनिया की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। शुक्रिया।